प्रगाढ़ प्रेम का भाव, समर्पण का भाव नहीं जागृत हो सकता गाइस, नहीं हो सकता। आई एम कम्प्लीटली श्योर यू, नहीं हो सकता वो, ठीक है। तो बिल्कुल जल जैसे होता है ना, बिल्कुल वैसे ही होते हैं हमारे गुरुदेव हमारे जिंदगी के अंदर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, जो कि है कि हमें गुरु क्यों बनाने चाहिए। इसका बहुत ही ड्रामेटिक आंसर है, बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक है, मैं ये कहूंगी। एक्चुअली इसको सुनकर थोड़ा शॉक मत होना कि एक्चुअली में हम गुरु को नहीं चुनते, गुरुदेव भगवान स्वयं हमें चुनते हैं। आई नो कि अब आप लोग बोलोगे ये कैसी बकवास है, ये कैसे पॉसिबल है, जाते तो हम लोग हैं, मिलते तो हम लोग हैं। लेकिन नहीं गाइस, वेट, अभी आपको शायद नहीं समझ में आ रहा होगा, बट अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अब होता क्या है, क्या आपने यही एक जन्म लिया? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या हमने यही एक जन्म लिया? क्या आप इस जन्म के अलावा भी बहुत से जन्म जानते हैं अपने? आई थिंक कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। तो हमने एक्चुअली में बहुत से जन्म लिए हैं। हमें नहीं पता उन जन्मों में हम क्या थे, हम जानवर थे, हम उड़ने वाली योनि में थे, हम रेंगने वाली योनि में थे, हमें नहीं पता। क्या पता हम मनुष्य भी होंगे। अगर हम इस जन्म में प्रभु से प्रेम कर पा रहे हैं, इतना भी प्रेम थोड़ा भी जागृत हुआ है हमारे हृदय में, तो इस बात का पक्का विश्वास मानिएगा कि हम 100% पिछले जन्म में भी भक्ति ही कर रहे थे। अब इस बात का एग्जाम्पल इस बात से बिल्कुल क्लियर होता है कि हम, क्योंकि हमने इस जन्म में भी वो जो प्रेम मैंने अभी आपको बताया ना, बिना गुरु के हमारे हृदय में वो प्रगाढ़ प्रेम प्रकट नहीं हो सकता। तो कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में हमें वो गुरुदेव भगवान मिले होंगे, जिसके कारण हमारे हृदय में वो प्रेम का भाव, आनंद का भाव, समर्पण का भाव उत्पन्न हुआ होगा, और वो भाव इस जन्म में फिर कंटिन्यू हो गया। एक्चुअली अगर मैं भक्ति को 1 to 100 के रेंज में नापने चलूँ, तो अगर हो सकता है कि हमने पिछले कई जन्मों में 70% अपनी भक्ति पूरी कर ली हो, या 80% कर ली हो, या अभी सिर्फ 30% ही कंप्लीट हुई हो, ये हमें तो नहीं पता। तो अब होगा क्या, हमारे श्री ठाकुर जी, जब हमारा वो सही समय आएगा ना, हमें चुपचाप सिर्फ नाम जप करना है। जब सही समय आएगा तो हमारे श्री ठाकुर जी हमें हमारे गुरुदेव भगवान के बिल्कुल सामने ले आके खड़ा कर देंगे। और उसके बाद होगा क्या, उसके बाद तो असली मैजिक शुरू होगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप अपने गुरुदेव भगवान के सामने पहुंचेंगे, अगर रिलेटेबल लगे तो प्लीज कमेंट में आके मुझे बताइएगा। जैसे ही आप अपने गुरुदेव भगवान के सामने पहुंचेंगे ना, यू विल बी लाइक कि डाल दी मैंने हथियार, मुझे नहीं पता, आप जो कहोगे वो कर लेंगे, हमें आपके ऊपर विश्वास है। आप कहोगे कि ऐसे, हाँ है, आप कहोगे ये नहीं है तो नहीं है, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि मेरे साथ हुआ है, मैंने इस चीज को फील किया है। लाइकवाइज कि हमने सब कुछ छोड़ दिया, प्रभु अब आप देखो, आप बताओ, कहोगे तो हो जाएगा। हाँ, सामर्थ्य वो देंगे तो हम जरूर कर पाएंगे। तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही फीलिंग आपके अंदर भी आएगी। अगर कभी आई हो, आपने गुरु बनाए हो या आपके गुरु बन गए हो, तो कृपया कर मुझे जरूर कमेंट में आके बताइए। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि क्या मेरे गुरुदेव भगवान है? ऑफ कोर्स है। ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो एक्चुअली में हुआ ये, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैंने अभी आपको बताया ना वीडियो में कि मेरे साथ मुझे भी ये चीज़ फील हुई है। तो एक्चुअली में हुआ क्या ना, कि जब हम वृंदावन गए, मैं एक ही बार वृंदावन गई हूँ, मैं आपको बता दूँ, जो किशोरी जी जब कृपा करें तभी, है ना। तो मैं एक ही बार वृंदावन गई हूँ। तो जब मैं गई, मैंने बहुत सब जगह दर्शन किए, राधा रमन लाल जी के दर्शन किए, राधा श्री बांके बिहारी लाल जी के दर्शन किए, है ना। लेकिन जब मैं मतलब श्री राधा वल्लभ लाल जी के जैसे मतलब होता है ना, रूम के पास जा रही थी, एक अजीब सा खिंचावट लग रहा था, मुझे लग रहा था ना कि कोई मुझे खींच रहा है, कोई मुझे बुला रहा है। पर जैसे जैसे मैं जा रही हूँ, जैसी मैंने ना मतलब अंदर कदम रखा, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, जैसे ही मैंने कदम रखा, आई फील लाइक यार ये तो मेरा घर है। मैं मतलब मुझे कुछ भी नया फील नहीं हुआ, मुझे ऐसे लगा ही नहीं कि मैं पहली बार देख रही हूँ, और मैं ऐसे ऐसे देख रही हूँ, ऐसे ऐसे सब चीज़ों को घूर घूर के कि हाँ। और ऊपर जब गई, जब श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन के, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं पहली बार देख रही हूँ। और फिर उसके बाद जब मैंने गुरुदेव ऐसे घूम के पलट के गुरुदेव भगवान को देखा, उसके बाद तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हथियार छोड़ दिए, गुरुदेव भगवान के सामने बिल्कुल नतमस्तक हो गए। मैंने देखते ही सबसे पहला काम, मैंने ना हस्बैंड को देखा ना इधर देखा, मैंने जाती सबसे पहला काम, मैंने उनके चरणों में अपना सर रख दिया। और जैसे ही मैंने सर रखा ना, मेरी आंख से आंसू निकल गए, मुझे नहीं पता क्यों, बस हो गया मेरे साथ ये। और उसके बाद मुझे लगा ना कि नहीं यार, मतलब बहुत एक होता है ना, बहुत दिन से जिस चीज को ढूंढ रहे थे, मिल गए, हाँ मिल गए, थैंक गॉड, ऐसी वाली फीलिंग हुई। और जो हथियार डालने वाली फीलिंग थी वो भी थी, प्लस आंसू वो भी थे। तो हमारे गुरुदेव भगवान का वैसे नाम लेते नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, श्री मोहित मरल गोस्वामी जी। वैसे तो अभी
दीक्षा पूरी हुई नहीं है, अभी सिर्फ प्रोसेस में है हम लोग, क्योंकि इतनी भी आसान नहीं है दीक्षा मिलनी गुरुदेव। लेकिन हाँ, आप प्रोसेस में लग गए हो। आई एम सो हैप्पी कि हम लोग प्रोसेस में लग गए हैं। जैसे भी अब श्री ठाकुर जी आदेश करें, बस उसी दिन हो जाएगा काम पूरा। तो हम लोगों ने अपना मतलब बुद्धि बना ली, कि मन बना लिया कि अब हमने यहीं से ही लेना है जो भी लेना है। तो बस अभी हम प्रोसेस में लगे हुए हैं। आप सब दुआएं दीजिए, सब कुछ श्री ठाकुर जी सुन ले सबकी दुआएं, तो शायद हमारा काम जल्दी बन जाए। तो ये था कि क्या मेरे गुरुदेव भगवान हैं? यस ऑफ कोर्स हैं, क्यों नहीं होंगे। तो ये थी पूरी वीडियो गुरुदेव भगवान के ऊपर। एक्चुअली में शायद अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि गुरु की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रेज होता है, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अब आपको और क्या समझना है या क्या जानना है। जो मेरी समझ में होगा, जो श्री ठाकुर जी मुझे समझाएंगे, ऑफ कोर्स मैं आप तक शेयर करूंगी उस चीज को। वीडियो को प्लीज शेयर करना मत भूलना, क्योंकि अच्छी बातें लोगों तक जानी चाहिए, आपको पता है ना। और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे मेरे अगले जो वीडियोस आएंगे अच्छे उनका नोटिफिकेशन कैसे आएगा आपके पास। तो ये सब काम जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। जय श्री हरिवान।